जय जय श्री राधे श्याम ब्रजकनिका परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज निर्जला एकादशी के उपलक्ष्य में देखिए कितनी तेज परिक्रमा चल रही है। हजारों हजार श्रद्धालु भक्तगण इस परिक्रमा से जुड़ रहे हैं। तो आप सभी लोग जो लोग परिक्रमा करने नहीं आ सकते हैं, आप लोग अपने घर से ही दर्शन कर लीजिए और आपको एकादशी का पुण्य फल प्राप्त होगा। देखिए जहाँ तक आप देख पा रहे हो वहाँ तक पूरी परिक्रमा चल रही है। ये देखिए आपको मैं एक बहुत सुबह 4 बजे से ये क्रम चल रहा है, लेकिन सुबह 4 बजे मैं आपको दिखा नहीं सकती थी क्योंकि आपको कुछ समझ में नहीं आता, तो इसलिए सुबह 4 बजे ना दिखा करके मैं आपको अभी परिक्रमा से जोड़ रही हूँ। आप सभी लोग इन परिक्रमार्थियों के दर्शन कीजिए। और ये देखिए हमारी मैया बहन भाई ये लोग दंडौती परिक्रमा करेंगे, पूरी परिक्रमा। ये देखिए ये पूरी परिक्रमा चलेगी इनकी ऐसे ही 2 घंटे की। तो आइए आप सभी लोग परिक्रमा से जुड़े रहिए, मैं भी चलती हूँ आप लोग के साथ में। जय जय श्री राधे श्याम ब्रजकनिका परिवार में आप सभी का स्वागत है। मदन मोहन भगवान की जय। मंदिर ठाकुर श्री बाके बिहारी जी महाराज श्री धाम वृंदावन में आपका स्वागत है। तो आप श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा कर रहे हैं और साथ ही साथ आप सारे मंदिरों के भी दर्शन करते हुए चल रहे हैं। तो आइए अब और आगे चलते हैं। ये देखिए राधा वल्लभ मंदिर जी और बाके बिहारी जी के दर्शन आप इसी गली से कर लीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है। मैं आपको बाहर सारे दर्शन करा रही हूँ। और ये जुगल घाट का रास्ता है, यहाँ पे जुगल घाट की दर्शन कर लीजिए। अब आगे चलते हैं। बहुत चलो भी यमुना जी पे मिलते हैं। ये देखिए हमारी सारी माताएं बहनें यमुना स्नान करते हुए सूर्य भगवान को अर्घ देते हुए श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय कृष्ण देवाय। वासुदेवाय कृष्ण देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधे श्याम। ये देखिए ठाकुर जी मैया के साथ में परिक्रमा करने निकले हैं निर्जला एकादशी की। अब मैया इनको यमुना में स्नान कराएंगी, उसके बाद आगे की परिक्रमा शुरू होगी। जय जय श्री
जलेबी, देखिए माखन मटकी, ये ठाकुर जी का स्वरूप है। आप इस स्वरूप को लेके आए। और ये जो नीले पीले प्लास्टिक का तमाशा है, शायद आज निर्जला एकादशी के दिन संकल्प करें कि आपको वो कार्य नहीं करना है। तो आप मैया बुला रही है मुझे, देखूं क्या हो गया। शायद लाला को मेरी ज़रूरत है। आहा हा हा, लाला के वस्त्र आ गए भाई। रखे यहाँ पे। चलो, तो अब आप सभी लोग यमुना मैया के दर्शन कीजिए। ये हमारे सारे पक्षी, अब क्योंकि मैं वीडियो अकेले बना रही हूँ तो इसलिए उनको भोजन देते समय मैं वीडियो नहीं बनाऊँगी और ना बना पाई। और आपको यहाँ से दिखाऊँ परिक्रमा, बड़े जोर की परिक्रमा चल रही है सच्ची। आप लोग घर बैठे हो, घर बैठ के ही आनंद ले लो। देख रहे हो आप, इसमें से बहुत सी माताएं बहनें जो निर्जला एकादशी का व्रत कर रही हैं। आप सभी लोग ध्यान से दर्शन करो। और चलो अब हम लोग चलते हैं, अपना थोड़ा सा हम लोग आपस में सत्संग करते हैं। ये तो साथ में रहती है। ब्रजकनिका परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी यूट्यूबर्स, उनके सब्सक्राइबर, आप सभी के माता पिता, आप सभी का बहुत बहुत ब्रजकनिका परिवार में स्वागत है। आज निर्जला एकादशी के दिन, और जितने भी हमारे न्यू सब्सक्राइबर्स जुड़े हुए हैं उन सभी को भी बहुत बहुत हमारा राधे राधे। आप सभी लोग खुश रहें और आज निर्जला एकादशी का व्रत ज़रूर करें। जो लोग बीमार हैं वो लोग मत करें, लेकिन जो लोग कर सकते हैं वो प्लीज़ ज़रूर करें। अगर निर्जला रह सकते हैं तो निर्जला, अदरवाइज़ एक समय भोजन करके, या फिर नमक ना खाएं, या चावल तो बिल्कुल ना खाएं। जैसे हो सके वैसे पालन ज़रूर करें। और यदि आप नहीं रह पा रहे हैं तो किसी ज़रूरतमंद की आप सहायता ज़रूर करें, क्योंकि आज की एकादशी बहुत बड़ी एकादशी है। साल भर की एकादशी के जो फल होते हैं वो आज के आपको, आप चलो उधर ही चलो, छोड़, हाँ हाँ जाओ, आप जाओ। तो आज बहुत सारे लोग मिले सच्ची, बहुत कब से परिक्रमा शुरू की थी, अभी तक आधी भी नहीं हुई है ना। तो आओ हम लोग थोड़ी सी कथा की चर्चा कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय कृष्ण देवाय, वासुदेवाय कृष्ण देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण भगवान की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज 31 मई निर्जला एकादशी व्रत बड़ा ही पुनीत पावन पर्व है। वैसे मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद वैसे तो कहते हैं कि किसी भी एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। एकादशी का व्रत श्री हरि को बहुत प्रिय है। जो मनुष्य एकादशी का व्रत करते हैं वो सहज में ही भवसागर से पार हो जाते हैं। जो एकादशी ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की है, यानी कि आज, इस एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। इस एकादशी का सबसे बड़ा फल होता है। जो व्यक्ति 12 महीनों तक व्रत नहीं रह सकता है, अगर वो आज की एकादशी का व्रत कर ले तो वो निर्जला एकादशी वाले दिन 24 एकादशियों का फल प्राप्त कर लेते हैं। अच्छा, निर्जला एकादशी का मतलब ही है कि बिना जल के, ये एक बहुत बड़ी तपस्या होती है। क्योंकि जेठ मास चल रहा है, ये दिस मंथ, ये अपने आप में ही बहुत तपा देने वाला, बहुत भयंकर गर्मी पड़ती है। और ऐसे में यदि 24 घंटे सूर्योदय से लेकर नेक्स्ट डे के सूर्योदय तक अगर आप जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करते हैं तो सोचिए अपने आप में कितनी बड़ी तपस्या है। और ऐसी भयंकर गर्मी में यदि फिर से मैं कहूँ कि अगर आप 24 घंटे जल नहीं ग्रहण करते हैं तो उसे 12 महीने की एकादशी के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है ना। तो अब
ये बिल्कुल प्रमाणित बात है, क्योंकि जो बात अपने मुख से श्री हरि कहते हैं वो गलत नहीं हो सकती है। महाभारत काल के एक घटना है। पांचों पांडव बैठे हुए थे, तो अचानक से वेद व्यास जी आए और वहाँ पर पितामह भीष्म भी बैठे हुए थे। तो पितामह भीष्म भी बैठे हुए थे। वेद व्यास जी से सारे पांडवों ने कहा कि हम लोग एकादशी का व्रत करते हैं। अब उसी में जो भीम जी थे, गदाधारी भीम जी, वो बोल पड़े कि हमारे पांचों भाई और हमारी माता कुंती, ये लोग हर महीने की एकादशी का व्रत करते हैं और बहुत नियम से करते हैं, और हमसे भी ये लोग यही आशा करते हैं कि हम भी इस व्रत को करें। लेकिन मैं इस व्रत को नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मेरे उदर में वक्र नाम की एक अग्नि है जो हर समय जलती रहती है। तो एक दिन क्या, मैं एक समय बिना भोजन के नहीं रह सकता हूँ। लेकिन बहुत मन करता है कि मैं भी अपने परिवार के सदस्यों की तरह मैं भी व्रत रहूँ। तो वेद व्यास जी ने उन्हें ये उपाय सुझाया कि तुम अगर एक काम करो भीम, अगर रोज़ हर एकादशी को व्रत नहीं रह सकते हो, तो जो जेठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पड़ती, निर्जला एकादशी कहते हैं उसे, उस व्रत को अगर तुम कर लेते हो तो तुम्हें ना सारी एकादशी के फल प्राप्त हो जाएंगे। तो भीम ने कहा ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एक दिन के लिए तो व्रत रहा जा सकता है। तो अब उन्होंने व्रत रहना शुरू कर दिया। निर्जला एकादशी तो उन्हें सब 24 एकादशी का फल मिल गया। तो अब इसका महत्व क्या है? इसका महत्व ये है कि जो मनुष्य 24 घंटे निर्जला, मतलब जल की एक बूंद पिए बिना ही 24 घंटे का व्रत करता है, मेरे सद्गुरुदेव भगवान ऐसा कहते हैं, मैंने उनके श्रीमुख से ऐसा सुना है कि उस व्यक्ति के परिवार की कई पीढ़ियां तर जाती हैं। तो इस एक छोटी सी एकादशी का फल ये है, और ये तब होता है जब आप नियम से ये व्रत करें, ज़्यादा से ज़्यादा कीर्तन करें, ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों की मदद करें। और हाँ, एक बात और, अननेसेसरी बिना मांगे किसी को आप जल मत दीजिएगा आज, प्लीज़, आई रिक्वेस्टिंग यू। हो सकता है, बहुत बड़ा लॉजिक मैं बता रही हूँ आपको, बाकी आपकी मर्ज़ी है। हो सकता है कोई व्यक्ति परिक्रमा कर रहा हो यहाँ श्रीधाम वृंदावन में, या आपके घर के आसपास में किसी व्यक्ति ने ऐसा कुछ संकल्प लिया हो कि मैं 2 घंटे जल नहीं ग्रहण करूँगा या मैं 2 घंटे जल नहीं ग्रहण करूँगी, लेकिन अचानक से उसको प्यास लग जाती है और आप सामने पड़ जाते हो, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। तो यदि आप उसे जल दे देते हो तो कहीं ना कहीं उसका जो उद्धार होने वाला होता है वो उसके भागीदार हम बन जाते हैं। हम इसको अपनी दृष्टि से देखते हैं, निर्जला का मतलब ही हो गया कि बिना जल के। तो जब 24 घंटे हम जल नहीं ग्रहण कर रहे हैं तो हम दूसरे का भी जान के या अनजान के किसी का व्रत खराब नहीं कर सकते, है ना। बहुत सारे आज भंडारे लगाए जाते हैं, बहुत सारे आज दान पुण्य किए जाते हैं, तो इससे बेटर है कि हमें द्वादश दूसरे दिन करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग आज व्रत रहते हैं, वो तो अन्न का जल, अन्न क्या, पानी ग्रहण नहीं करेंगे। मैंने भी ठाकुर जी की कृपा से, मैं 13 वर्ष की आयु की थी तब से मैं निर्जला व्रत ही रखती थी, जब मुझे पता भी नहीं था कि निर्जला व्रत होता क्या है। और तो और मैं बताऊं, मैं आपको विश्वास नहीं होगा, मैं यमुना मैया पे ही हूँ। यमुना मैया का जल हाथ में स्पर्श करते हुए मैं कह सकती हूँ कि मैं हर महीने की जो 2 एकादशी पड़ती थी उसमें मैं निर्जला एकादशी रहती थी। तो हमारे जो सद्गुरुदेव भगवान हैं, उनके जो बड़े भ्राता जी हैं, उन्होंने मुझे बहुत समझाया उन्होंने कि ये बहुत जैसे हो सकता था उन्होंने मुझे समझाया। तब मैंने इस व्रत को इसका मतलब विधि विधान से उद्यापन किया, फिर मैंने ऐसे रहना शुरू कर दिया। वरना मैं तो हर महीने की एकादशी का व्रत रहती थी, और उसी का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रताप है कि आज आप लोगों के साथ में जुड़ी हुई हूँ और आप लोगों का इतना स्नेह मिल रहा है। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि बिना मांगे किसी को जल मत दीजिएगा। अगर आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो मेरे ख्याल से हमें किसी का बुरा भी नहीं करना चाहिए। उसकी सामर्थ्य है, हो सकता है वो 2 घंटे से ज़्यादा व्रत रह सकता है बिना जल के, वो हो सकता है 3 घंटे रह सकता है, लेकिन हम उसकी हेल्प करके कहीं ना कहीं उसके व्रत में बाधक बन रहे हैं। ऐसा नहीं है। आप कल खूब दान दीजिएगा, खूब जल के, खूब आप
24 घंटे शीतल जल शरबत जो हो सके, जो आपकी सामर्थ्य हो आप ज़रूर करिएगा। लेकिन आज क्योंकि एकादशी का मतलब ही होता है, निर्जला एकादशी का मतलब ही होता है कि बिना जल के, तो अगर बिना जल के व्रत है तो आप ज़रूर रहें। इन्हीं शब्दों के पीछे बहुत म्यूज़िक आ रहा है, इन्हीं शब्दों के साथ दूंगी अपनी वाणी को विराम। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपने माता पिता का ध्यान रखिए और निर्जला एकादशी का व्रत ज़रूर रहिए। हो सके तो कम से कम पानी पीजिए, भोजन ग्रहण कीजिए। जय जय श्री राधे श्याम।